राधे राधे। राधा वल्लभ श्री हरिवंश पूज्य गुरुदेव भगवान श्री प्रेमानंद जी महाराज जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। साथ ही आप सभी प्रेमी जन, सभी संत जन एवं सभी भक्तजनों को भी मेरा प्रणाम। आजकल का ये जो समय चल रहा है, यानी वर्तमान का जो समय काल है, और वर्तमान में जो अलग अलग बातें सुनने के लिए मिलती हैं, अलग अलग विचारधाराएं सुनने के लिए मिलती हैं, ऐसे ऐसे कार्य सुनने के लिए मिलते हैं, जिससे कि अगर देखें तो जो हमारे जीवन में, हमारे इस प्राकृतिक और सांसारिक जीवन को आगे बढ़ाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है विवाह। उसी से संबंधित ऐसे समाचार और ऐसी घटनाएं घटित होकर के समक्ष आती हैं, जिससे देख करके जो अच्छे, यानी कि जो श्रद्धालु जन हैं, जो अच्छे व्यक्तिगण हैं, हमारे जो भाई बहन हैं, जो आध्यात्मिकता एवं सही मार्ग पर चल रहे हैं, उनके अंदर कहीं न कहीं अपने जीवन को लेकर के, अपने जीवन साथी को लेकर के मन में एक संशय, एक प्रश्न बना रहता है कि क्या होगा हमारा जीवन में, या फिर हमें जो जीवन में साथी मिलेगा, या फिर हमारा जिसके साथ जीवन में जुड़ाव होगा, यानी कि फिर वह चाहे हमारी जो बहनें हों, हमारे जो भाईजनों हों, उन दोनों के मन में यह प्रश्न रहता है कि क्या वह हमारे जीवन में उपयुक्त रहेगा, यानी कि सही रहेगा या नहीं, या फिर हमारे जीवन में भी ऐसी समस्याएं आ सकती हैं। यह मन में बड़ा प्रश्न बना रहता है। इस पर गुरुदेव जी ने अपने एकांतिक वार्तालाप में भी संशय दूर करते हुए कहा था कि अभी का जो जीवन है, अभी के जो समय है, बहुत ज़्यादा विपरीत चल रहा है, खास तौर पर यानी कि गृहस्थ जीवन के लिए, दाम्पत्य जीवन के लिए। क्यों? क्योंकि आजकल के इस आधुनिक समय में जो माताएँ-बहनें हैं, जो भाई-बंधु हैं, वह सबसे ज़्यादा मोबाइल इत्यादि एवं जो बॉलीवुड वगैरह हैं, फ़िल्म इंडस्ट्रीज़ हैं, पिक्चर आदियों को देख कर के इतना ज़्यादा अपने आप को मॉडर्न में प्रेरित करने लगे हैं कि वह बाहरी अर्थात विदेशी जो वहाँ के कल्चर हैं, जो वहाँ के रीति-रिवाज हैं, जो वहाँ का पहनावा है, वहाँ का रहन-सहन है, उसके अनुसार रहने लगे हैं। और ख़ास तौर पे जो बाहर रह रहे हैं, एकांत में अकेले रह रहे हैं पढ़ाई के नाम पर, वह जैसे गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, या फिर हम कहें कि लिविंग रिलेशनशिप जैसे कल्चर में आ चुके हैं। इससे अंदर के जो व्यक्तित्व हैं, अंदर की जो सद्भावनाएँ हैं, अंदर के जो अच्छे विचार हैं एवं अंदर के जो सद्गुण होते हैं किसी भी व्यक्ति के, फिर वह चाहे हमारी बहनों के हों या फिर हमारे भाइयों के हों, वह धीरे-धीरे नष्ट होना प्रारंभ हो जाते हैं। और जैसे-जैसे वह नष्ट होते जाते हैं, अंदर के सद्गुण समाप्त होते जाते हैं, तो अंदर के तमोगुण जागृत होते हैं, जिससे कि फिर हम, हमारे अंदर से जो विचार है, वह काम, क्रोध, इन सभी चीज़ों से लुप्त रहता है। साथ ही साथ किसी के प्रति आकर्षित हो जाना, लोभी हो जाना, या फिर उसी व्यक्ति के प्रति, किसी चीज़ के प्रति आदी हो जाना, ऐसी आदतें हमारे अंदर उत्तेजित और जागृत होने लगती हैं। जिससे कि फिर हमारे अंदर का जो व्यक्तित्व है, जो हमारे अंदर का चरित्र है, वह कभी शुद्ध रह ही नहीं सकता। और जब तक हमारा चरित्र, हमारा सुख जो है वह पवित्र नहीं रहेगा, तो हम अपने दाम्पत्य जीवन में, अपने गृहस्थ जीवन में कभी सुख नहीं हो पाएँगे। फिर हम कहेंगे कि हमें हमारा जीवन साथी नहीं मिला, जिसकी वजह से तलाक आदि जैसी समस्याएँ समक्ष आती हैं। तो सभी माताओं से, सभी हमारे भाई-बंधुओं से, सभी हमारी बहनों से, सभी भाइयों से हमारा यही निवेदन रहेगा, गुरुजी का यही निवेदन था। गुरुजी कहते हैं कि सभी से एक निवेदन है कि आने वाली पीढ़ी को अगर सही रखना है, जो आपकी आने वाली पीढ़ी रहेगी, हमारे बाद जो पीढ़ियाँ आएँगी, अर्थात हमारे जो बच्चे होंगे, जो हमारे जो संतानें होंगी, हमारे जो वंशजें होंगी, अगर हमें उनके समक्ष अपने आप को नीचा नहीं दिखाना है, उनकी आँखों के सामने अगर हम चाहते हैं कि हम नीचे ना गिरे, वह भी हमारी इतने ही सम्मान इज़्ज़त करे जितना कि हम अपने माता-पिता की कर रहे हैं। साथ ही साथ हमारी आने वाली पीढ़ी से अच्छी हो, उसके लिए हमें पवित्रता से रहना पड़ेगा, शुद्ध आचरण से रहना पड़ेगा, और शुद्ध आचरण, पवित्रता और शुद्धता ही हमारे जीवन का असली महत्व एवं सुख होती है। फिर वो चाहे बहनें हों या भाई हों, जीवन में एक संकल्पित होना चाहिए कि एक बार जिसका हाथ पकड़ लिया, जिसका साथ पकड़ लिया, जिसके परस्पर आ गए, जिस व्यक्ति से प्रेम किया, फिर आजीवन उसी के संग ही रहना है। और नहीं रह पाए, किसी कारणवश नहीं हो पाया मिलन, तो कोई बात नहीं, परंतु अन्य किसी व्यक्ति से मिलन नहीं। यह एक संकल्पित विचार होना चाहिए, परंतु ऐसा नहीं है। और फिर यह विचार ना होने के कारण जो गलत विचारधाराएँ आती हैं, इसी के कारण फिर जीवन आगे पतन में होता है और ज़्यादा समस्याएँ और परेशानियाँ होती हैं। आप खुद ही देख सकते हैं कि जो भी लड़के या लड़कियाँ, हमारे जो भी भाई-बहनें अभी के समय में अत्यधिक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाले कल्चर में फँसे हैं। हर महीने, हर 1 साल, हर एक नए दिन, कुछ दिनों में अपने
साथी जीवन अपने जो साथी हैं, चाहे वो लड़की हों या लड़के हों, एक दूसरे को बदल रहे हैं, कभी इसके साथ रहें फिर कभी उसके साथ रहें, इससे उनके जीवन में देखेंगे तो कहीं न कहीं एक दूसरे के प्रति लेकर के सद्भावना की जगह दुर्व्यवहार आ जाता है, दुर्भावनाएँ आ जाती हैं और फिर वह जीवन में अपने परेशान ही रहते हैं, अपने प्रेम जीवन को लेकर के, अपने वैवाहिक जीवन को लेकर के, अपने गृहस्थ जीवन को लेकर के। तो इसीलिए सभी बहनों से, सभी भाइयों से एक विनम्र रूप से निवेदन रहेगा कि भगवत आश्रय लें, शुद्धता से रहें, पूर्ण रूप से पवित्रता से रहें, फिर वह चाहे पुरुष हों या चाहे हमारी बहनें हों, यानी कि बच्चे हों या बच्चियाँ हों, दोनों पक्षों को शुद्धता से, पवित्रता से, सद्भावना से प्रभु के आश्रय में रहना चाहिए। प्रभु का नाम चिंतन करते हुए अपने जीवन को व्यतीत करना चाहिए, अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करना चाहिए। और जब भी जीवन साथी चुनने का समय आए, जब भी साथी चुनने का अगर ऐसा उपलक्ष्य आता है, तो ऐसे जीवन साथी को चुनें जिसके साथ अगर आप एक बार संकल्पित हो जाएँ, तो फिर दोबारा आप किसी अन्य व्यक्ति की तरफ आपकी नज़र भी उठा कर के ना जाए, तो ही आपका जीवन सफल होगा। और जिन भी माँ बहनों को या भाइयों को ये मन में संशय हो, यह प्रश्न हो कि क्या होगा, कैसे होगा, तो आप शुद्धता और पवित्रता के साथ अगर अपना जीवन अभी तक व्यतीत कर रहे हैं और प्रभु का नाम चिंतन कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, प्रभु के आश्रय में हैं, प्रभु की शरणागति आपने ले रखी है, तो आप प्रभु पर पूर्ण रूप से भरोसा रखें, विश्वास रखें कि आपको आपके जीवन में अवश्य ही कोई उत्तम, कोई अच्छा साथी अवश्य रूप से प्राप्त होगा और आपके जीवन को और भी ज़्यादा सुगम और सफल बनाएगा। परंतु तब जब आप अगर शुद्धता और पवित्रता के साथ रहते हुए प्रभु को याद कर रहे हैं, प्रभु के चरणों में समर्पित कर रहे हैं, नाम कीर्तन कर रहे हैं, भजन कीर्तन कर रहे हैं, उनसे आशीर्वाद माँग रहे हैं, उन्हीं की कृपा के अनुसार चल रहे हैं, तो अवश्य होगा। परंतु आप सोचिए कि अगर आप गलत आचरण कर रहे हैं और आपको कोई अच्छा जीवन साथी मिले, तो ऐसा किसी भी रूप से होना असंभव है। और जिन भी लोगों ने, जिन भी माताओं बहनों ने, या फिर जो भी हमारे भाई बहन अभी तक गलत या फिर असत आचरण में थे, अब मन में संशय है कि क्या हमें मिलेगा, नहीं, तो आपको मिल सकता है अगर आप अपने जीवन में राधा नाम का जाप अत्यधिक करते हैं, अपने कर्मों को नष्ट करते हैं, उसके लिए आपको अत्यधिक से अत्यधिक नाम जप, अत्यधिक से अत्यधिक ज़्यादा से ज़्यादा भजन कीर्तन, ज़्यादा से ज़्यादा आपको सत्संग सुनना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा आपको पुण्य कर्म करने होंगे। यानी कि पूर्ण रूप से अगर आप अपने बुरे कर्मों को नष्ट करते हैं, अपनी बुरी आदतों को नष्ट करते हैं, अपने आप को प्रभु के चरणों में समर्पित करते हैं, श्रेया जी के चरणों में समर्पित करते हैं, श्री राधा रानी जी के चरणों में समर्पित करते हैं और सद्भावना रख के प्रभु से प्रार्थना करते हैं और पूरी वंदना करते हैं और अपने अंदर की काम भावना एवं आकर्षणता, राग, द्वेष जैसी भावनाओं को त्याग करके शुद्धता और पवित्रता के साथ रहना प्रारंभ करते हैं, तो आपके ऊपर भी प्रभु की, श्री जी की अवश्य रूप से कृपा होगी और आपको भी एक अच्छा और सरल एवं सुशील साथी ज़रूर रूप से मिलेगा, फिर वह चाहे हमारी बहनें हों या भाई हों। तो आज की इस वीडियो को, इस चर्चा को यहीं पर समाप्त करते हुए आप सभी से मेरा निवेदन है कि अपने जीवन में पवित्रता, शुद्धता एवं आचरण और चरित्र को पवित्र बना करके चलें, प्रभु का नाम लें, नाम कीर्तन करें। सभी को मेरा कोटि-कोटि प्रणाम, सभी भाई-बहनों को मेरा प्रणाम। पूज्य गुरुदेव भगवान श्री प्रेमानंद जी के चरणों में मेरा कोटि-कोटि प्रणाम। राधे राधे, राधा वल्लभ श्री हरिवंश।